नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क। इस वक्त हमारे साथ लाइव सेशन में बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं ग्राम पंचायत बरुआ प्रखंड दिघवाड़ा से मुखिया अध्यक्ष अजीत कुमार सिंह। अजीत जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है अजीत जी बिहार न्यूज नेटवर्क में आपका। धन्यवाद जी। अजीत जी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि 18-19 महीने का कार्यकाल हुआ, क्या लग रहा है पंचायत का विकास जिस स्तर से होना चाहिए था उस रफ्तार से पंचायत का विकास हो रहा है या कहीं कोई समस्या सामने आ रही है? उस स्तर से तो नहीं हो पा रहा है, जिस स्तर से होना चाहिए उस स्तर से नहीं हो पा रहा है। क्योंकि अफसरशाही आज के समय में पंचायत और पंचायत प्रतिनिधियों पर हावी है और राशि की भी कमी है, इसलिए जिस स्तर पर विकास होना चाहिए हो नहीं पा रहा है। जी जी। तो ये पंचायत के विकास की रफ्तार जो आप बता रहे हैं कि बाधित है, गति नहीं पकड़ पा रही है, प्रमुख समस्या क्या सामने आ रही है इसमें? हेलो। हाँ जी अजीत जी। हाँ जी जी। क्या समस्या क्या सामने आ रही है अजीत जी जिससे कि विकास की रफ्तार नहीं पकड़ पा रही है? समस्या राशि की कमी और आम सभा जो है, आम सभा हम लोग आम सभा करके जो भी योजना लेते हैं, ग्रामीण लोग जो देता है तो उसको आज के डेट में अधिकारी लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, अपना योजना थोप देता है पंचायत पर। अच्छा। इसीलिए विकास नहीं हो पा रहा है जिस स्तर पर होना चाहिए। जी। अच्छा, क्या कुछ कार्य अभी तक आपने किया है पंचायत में विकास को लेकर? पंचायत में छठ घाट का हम निर्माण किए हैं, सड़क नाला, पंचायत सरकार भवन के बाउंड्री वाल का निर्माण और बहुत सा नहर पानी का उड़ाही, यही काम हुआ है अभी तक। जी जी। अजीत जी, जो मूल जरूरत की बात करें, सरकार की जो सबसे महत्वपूर्ण योजना है 7 निश्चय योजना, उस पर क्या कुछ कार्य हुआ आपके यहाँ? हम अभी स्वच्छता के घर घर कूड़ा उठाव का काम हमारे पंचायत में चल रहा है। नल जल चल रहा है बहुत अच्छा से। तो नल जल में कितना कार्य हुआ नल जल में अभी तक और कितना बाकी है? नल जल योजना में नल जल योजना का कार्य हमारे कार्यकाल से पहले पूर्ण हो चुका है। उसको चलाने का काम हम कर रहे हैं। जी जी जी। तो सही तरीके से पानी मतलब लोगों को मिल रहा है अब इस वक्त? कोई समस्या सामने नहीं आ रही? पानी मिलता है हमारे पंचायत में, हर आदमी को पानी मिलता है, हर घर में जल पहुंचा हुआ है, जल नल जी। अच्छा, राशन वगैरह उसमें कोई समस्या सामने आ रही है? लोगों का कार्ड वगैरह बनवाने में, राशन कार्ड वगैरह बनवाने में लोगों को कोई समस्या सामने आ रही है? नहीं, राशन कार्ड और वृद्धा पेंशन हम लगता है कि इस मैंने 1 साल के अंदर में 200-300 वृद्धा पेंशन और राशन कार्ड हमारे द्वारा बनवाया गया है। जी। और डीलर से अनाज वगैरह लोगों को सही तरीके से मिल जाता है? हेलो, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है। जी जी। डीलर से अनाज वगैरह सही तरीके से मिल जाता है मुखिया जी? अनाज अब शिकायत है, जनता का शिकायत है कि किसी को डीलर जाता है तो 5 किलो के बदला 4 किलो अनाज देता है। उस पर भी हम लोग लगे हुए हैं, निगरानी समिति का गठन कर रहे हैं। निगरानी समिति के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं कि हर आदमी को 5 किलो 1 यूनिट पर अनाज मिले। जी जी जी। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें अजीत जी, कितने लोगों को मिला अभी तक लाभ इसका? प्रधानमंत्री आवास योजना में अभी 2 साल में हमारे यहाँ 11 आवास मिला है बस। जी। और कितनी रिक्वायरमेंट क्या है लोगों में? रिक्वायरमेंट तो अभी बहुत है, बहुत अधूरा है। हमको लग रहा है 50% से ज़्यादा अधूरा है। जी। तो इसमें क्या समस्या सामने आ रही है कि अभी इतना बचा हुआ है कार्य और लोगों को कम आवंटित बचा हुआ अलॉटमेंट नहीं पा रहा है। अलॉटमेंट ही नहीं, इंदिरा आवास का अलॉटमेंट नहीं आ पा रहा है और अब नया लिस्ट नहीं बन रहा है। जी। पुराना जो लिस्ट बन गया है बस वही नया, 18 के बाद नया लिस्ट नहीं बना है। जी जी जी। अच्छा, और पंचायत में शिक्षा वगैरह की क्या स्थिति है? शिक्षा हो या स्वास्थ्य की बात करें? शिक्षा ठीक है, मिला जुला के ठीक है, पूरा ठीक तो नहीं कहा जाएगा लेकिन मिला जुला के ठीक है।
जी, तो अजीत जी मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं आप, बतौर अध्यक्ष क्या कुछ समस्याएं मुखियाओं की सामने आ रही हैं, सरकार से क्या कुछ कहना चाहेंगे? हेलो। जी, हेलो, आवाज़ आ रही है? जी, बोला जाए, जी बोला जी जाए। जी अजीत जी, बतौर अध्यक्ष सरकार से क्या मांग करना जी जी। चाहेंगे? क्या कुछ समस्याएं सामने आ रही हैं आपके इस वक्त सर मुखिया लोगों के सरकार से माध्यम से? सरकार से हम चाहेंगे कि सरकार ग्राम सभा जो होता है, ग्राम सभा के माध्यम से जो योजना आता है जी। उसको करने का छूट मुखिया को दिया जाए। हम्म। जी। जी जी जी। और इस वक्त जब लोगों से मुलाकात हो रही है, बड़ी समस्या इस वक्त पंचायत में आपके क्या मौजूद नजर आ रही है जिसपे सबसे पहला कार्य करना जरूरी है? हेलो। हेलो। हाँ जी, बोला जाए। जी जी, इस वक्त जब लोगों से मुलाकात हो रही है अजीत जी, बड़ी समस्या पंचायत में आपके इस वक्त क्या मौजूद है जिसपे सबसे पहला कार्य करना जरूरी है और जो नहीं हो पा रहा है? सब लोगों को घर और नाला, शौचालय सबसे जरूरी है लोगों को, और यही नहीं हो पा रहा है। जी जी जी। सड़क का तो स्थिति करीब करीब हमारे पंचायत में ठीक है, क्योंकि प्रधानमंत्री सड़क योजना से और आरईओ से बहुत सड़क बन गई है। अब गली उली में सड़क है तो हम लोग प्रयासरत हैं कि किसी तरह बनाए भी हैं। लेकिन मुख्य समस्या है वही इंदिरा आवास और शौचालय और जी नाला। जी जी। और जी। ये षष्ठवी या 15वीं मनरेगा वगैरह में फंड वगैरह सही तरीके से मिला, कार्य हुआ हाँ, इसमें? मनरेगा मजदूर को यहाँ काम मिलता है, मनरेगा में भी काम होता है। जी। जी जी जी। तो बिल्कुल अपने चैनल के माध्यम से चाहेंगे कि जो समस्या आप बता रहे हैं इंदिरा आवास से जुड़ी हुई लोगों की, वो जल्द से जल्द सरकार तक पहुंचे और इसमें सुधार हो, और पंचायत का विकास की रफ्तार जो मंद कहीं ना कहीं पड़ी हुई है वो तेज हुए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बिहार न्यूज़ नेटवर्क से बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ लाइव बातचीत करने के लिए ग्राम पंचायत बरुआ, प्रखंड दिगवाड़ा से मुखिया संघ अध्यक्ष अजीत कुमार सिंह, जिन्होंने बताया कि पंचायत की विकास की रफ्तार की जो गति होनी चाहिए वो गति नहीं है, और कहीं ना कहीं इसके लिए उन्होंने कहा कि हमें सहयोग सही तरीके से नहीं मिल रहा। जिस तरीके से हमें सहयोग मिलना चाहिए, जिस तरीके से हमें फंड मिलना चाहिए, वो हमें सही तरीके से नहीं मिल पा रहा, और इस वजह से पंचायत का विकास अवरुद्ध हो रहा है। उन्होंने ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहे बिहार न्यूज़ नेटवर्क।